दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2023 में रिलीज हुई साउथ की एक मजेदार वेब सीरीज जिसका नाम है दूता। इस सीरीज में आप देखेंगे एक जर्नलिस्ट को होने वाले हादसों के बारे में पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि हादसा होने से पहले ही उसे नेक्स्ट डे के आने वाले न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो शुरू करते हैं। ये है सागर वर्मा, जो कि एक पेपर में सीनियर एडिटर है। ये खुद को मारने के लिए नींद की गोलियां खा लेता है। फिर वो अपनी वाइफ प्रिया को एक वॉइस नोट भेजता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर ये अपने फोन का चार्जर लेने लगता है, लेकिन चार्जर के साथ साथ एक सूटकेस भी नीचे गिर जाता है। उसमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी थी जिनमें लिखा था 15 मंजिला इमारत गिरकर ढेर, गुनहगार कौन। फिर वो और पेपर्स देखता है, लेकिन वे उसको धुंधले दिखाई देते हैं क्योंकि अब उसको नशा हो गया था। फिर वो वॉश बेसिन पर जाकर गले में उंगली डालकर वोमिट कर देता है ताकि गोलियां बाहर आ जाएं, और फिर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ था। आज से 6 दिन पहले एक न्यूज़पेपर की लॉन्चिंग थी। उस लॉन्चिंग में चंद्रमूर्ति भी आए थे, जो अपने साथ एक बुक लेकर आए थे। लॉन्चिंग में टॉप के जर्नलिस्ट आए थे, जिनमें सागर वर्मा भी था। फिर उसको एक पेन देकर सम्मानित किया जाता है। फिर सागर वर्मा एक स्पीच देता है और बताता है कि मेरी वाइफ भी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उसने एक ब्रेक लिया है। फिर वो अपने स्टाफ की भी तारीफ करता है, खासकर अमृता और चंद्रमूर्ति की। फिर जैसे ही स्पीच खत्म होती है, अमृता सागर के पास एक बुके लेकर आती है। उस बुके में जले हुए फूल थे। वो बताती है ये आपके लिए चार्ल्स ने भेजे हैं। फिर सागर कहता है पता नहीं वो मुझसे क्यों जलता है। तभी वहां चंद्रमूर्ति आते हैं। वो सागर को पढ़ने के लिए एक बुक देते हैं जिस पर लिखा था पत्रकारिता के सिद्धांत और उसूल। तभी प्रिया सागर को आवाज देती है कि लेट हो रहे हैं। वहां टीवी में न्यूज चल रही थी कि आने वाले एक सप्ताह तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश हो सकती है। फिर वे वहां से अपना डॉगी लेते हैं और घर जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो अमृता के पास फोन मिलाने लगता है, लेकिन बैटरी डेड हो जाती है। फिर उसकी वाइफ अमृता को फोन मिलाकर कहती है हमारे लिए एक और कार का इंतजाम करो, हमारी कार में फ्यूल खत्म हो गया है। वो बताती है इस समय हमारी कार दमदम ढाबा के सामने खड़ी है। फिर वो सागर को कुछ खाने के लिए सामान लाने भेजती है। सागर ढाबे वाले को अपना ऑर्डर देता है। ढाबे वाला उसे 5 मिनट बैठने के लिए कहता है। फिर जब सागर बैठता है तो उसका ध्यान लाइट पर टंगे एक न्यूज़पेपर कटिंग पर जाता है। फिर सागर उस पर बनी हुई पजल सोल्व करने लगता है। फिर वो उसके पीछे की न्यूज पढ़ता है जिस पर लिखा था 9 नवंबर 2022 को रात 10:45 पर दमदम ढाबा के सामने एक कार का एक्सीडेंट होगा, और इस एक्सीडेंट में मीडिया के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट सागर वर्मा का डॉग मारा जाएगा। घड़ी में 10:41 हुए थे। तभी कार के अंदर सागर की बेटी अपनी माँ से पानी मांगती है। फिर प्रिया उसे कार से बाहर ना निकलने को कहकर पानी लेने चली जाती है। फिर जब प्रिया सागर के पास पहुंचती है तो सागर उसको वो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है। फिर वो घड़ी में देखता है, जैसे ही 10:45 होते हैं एक ट्रक आता है और उसकी कार को उड़ा देता है। फिर सागर कार की तरफ भागता है क्योंकि कार में उसकी बेटी भी थी। फिर सागर जैसे ही कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी अंजलि बिल्कुल सही सलामत है और कार से बाहर खड़ी है। दरअसल जब अंजलि बारिश के पानी में अपनी डॉल को नहला रही थी तब उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है, और फिर वो उसको उठाने के लिए जैसे ही बाहर जाती है कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में ट्रक वाले की भी गलती नहीं थी, क्योंकि ट्रक की विंडशील्ड पर कहीं से 2 न्यूज़पेपर आकर चिपक गए थे। ट्रक ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर एक्सीडेंट हो गया। फिर ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है और ट्रक के नीचे से कुछ फाइंड करने लगता है, लेकिन फिर वो घबराकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और ड्राइवर को ढूंढने लगती है। सब इंस्पेक्टर अजय घोष सागर वर्मा के घर जाकर रिटर्न में कंप्लेंट लेता है। अजय घोष विश्वास दिलाता है हम उस ट्रक ड्राइवर को जल्दी ही पकड़ लेंगे और आपके कुत्ते की बॉडी हमने आपके नौकर को सौंप दी है। तभी वहां सागर का नौकर आता है। सागर कहता है कुत्ते को रेड्डी साहब की जमीन में दफना दो, उनसे मैं बात कर लूंगा। ड्राइवर अभी भी पुलिस से भागा भागा फिर रहा था। फिर पुलिस वाले कुछ कुत्तों की हेल्प से उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। सुबह जब सागर वर्मा तैयार होता है तो उसे उसी न्यूज़पेपर की कटिंग का ध्यान आता है। फिर वो वापस दमदम ढाबे पर जाता है और उसी न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में पूछता है। ढाबे वाला कहता है मैंने सफाई करके उसका सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया था। फिर सागर को डस्टबिन में से वही कागज मिल जाता है। सागर पूछता है ये पेपर यहाँ पर कोई रख गया था क्या? ढाबे वाला कहता है नहीं, मैंने कबाड़ी वाले से रद्दी ली थी। फिर जब सागर कार में बैठता है तो उसके पास मैकेनिक का फोन आता है। वो सागर को अभी अपने पास आने को कहता है।
फिर जब सागर उस गैरेज में पहुंचता है तो मैकेनिक बताता है कि आपकी कार के फ्यूल टैंक में एक छोटा सा छेद है। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर किया है ताकि कार में से सारा पेट्रोल खाली हो जाए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए ये होल किया हो। फिर जब सागर अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ अमृता आती है। वो पूछती है क्या ये सभी गिफ्ट्स मैं आपके फार्म हाउस में भेज दूं? सागर हाँ कह देता है। फिर वो गौर करती है कि सागर ने आज एक पाँव में व्हाइट और दूसरे पाँव में ब्लैक सॉक्स पहनी है। सागर कहता है मैं थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए ध्यान नहीं किया। फिर वो अमृता को न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है और बताता है कि एक्सीडेंट से ठीक पहले ये मुझे उसी होटल पर मिला। इसमें एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही छपा था और जो टाइम इसमें लिखा था एग्जैक्ट उसी टाइम पर एक्सीडेंट भी हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? और किसी ने मेरे कार के फ्यूल टैंक में भी एक छोटा सा होल किया हुआ था ताकि कार का फ्यूल खत्म हो जाए और वो सड़क पर ही कहीं खड़ी हो जाए। फिर ट्रक का उसे ठोकना, मुझे तो ये सब किसी का प्लान लग रहा है। तभी सागर के पास एसआई अजय घोष का फोन आता है। वो बताता है कि हमने रात को ड्राइवर पकड़ लिया है। उसने बताया कि अचानक से ट्रक की विंडशील्ड पर कोई न्यूज़पेपर आकर चिपक गया, फिर सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दिया और गलती से एक्सीडेंट हो गया। हमने चेक किया कि उसने शराब भी नहीं पी हुई थी, इनोसेंट लगता है। सागर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मारने के लिए जाल बिछाया गया था। वो किसी भी हालत में जाना नहीं चाहिए। उसके हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, लेकिन मुझे कुछ भी करके सच जानना है। फिर सागर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और भी दूंगा, लेकिन मुझे सच जानना है। फिर अजय घोष सूर्या से पूछता है कि ड्राइवर कहाँ है। वो बताता है कि उसका वकील अभी अभी उसको बेल करा कर ले गया है। फिर जब घोष उसको देखने के लिए बाहर जाता है तो पुलिस स्टेशन में एक लड़का पुलिस वालों के लिए पान लेकर आता है। वे पान अखबार के टुकड़ों में ही पैक थे। फिर वो अजय घोष का पान उसके टेबल पर रख देता है। इतने में अजय घोष उस ड्राइवर को देख लेता है और उसके पास चला जाता है। ड्राइवर उस समय अपनी बीवी को फोन कर रहा था कि मेरी बेल हो गई है, 1 घंटे में मैं घर आ जाऊंगा। फिर घोष उसको कहता है कि तुम्हारा एक साइन रह गया है, आओ जल्दी मेरे साथ चलो। फिर वो ड्राइवर डरता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ सागर चार्ल्स का भेजा हुआ ग्रीटिंग देखता है। अमृता पूछती है क्या ये सब चार्ल्स ने किया है? सागर कहता है कुछ नहीं पता, पिछले 2 महीनों से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी जॉब पहले उसे ही मिलने वाली थी, लेकिन मैंने बॉस को मैनिपुलेट करके उसकी जॉब हासिल कर ली। लेकिन फिर भी उसे बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरी फैमिली का क्या कसूर है? अमृता कहती है तुम चार्ल्स के पास जाकर बात क्यों नहीं कर लेते? बात करने से ही शायद आपसी मनमुटाव कम हो जाए। फिर सागर चार्ल्स के पास कॉल करता है, लेकिन वो फोन कट कर देता है। सागर बार बार ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार फोन कट कर देता है। फिर वो उसकी वाइफ मारिया के पास कॉल करता है और पूछता है क्या चार्ल्स तुम्हारे साथ है? वो कहती है नहीं, वो अपने फार्म हाउस पर होगा। फिर सागर चार्ल्स के फार्म हाउस पर जाता है। जब वो हाउस के अंदर जाता है तो उसे बाहर से बाइक की आवाज आती है। फिर जब सागर बाहर देखता है तो बाहर से एक आदमी रेन सूट और हेलमेट पहने उसे ही देख रहा था। फिर वो चला जाता है। तभी वहां न्यूज़पेपर की कटिंग की बरसात हो जाती है। सागर चार्ल्स को आवाजें देता है और ऊपर जाने लगता है। वो पूरा घर न्यूज़पेपर कटिंग से भरा हुआ था। फिर एक कमरे में उसे चार्ल्स मिल जाता है। उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। फिर चार्ल्स उससे पूछता है कि तुम्हारी कार के एक्सीडेंट से पहले क्या तुम्हें भी कोई अखबार का टुकड़ा मिला था? सागर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? चार्ल्स कहता है अगला नंबर तुम्हारा ही है, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे हर चाहने वाले को बड़ी ही बेरहमी से मारेगा। उसे रोकने का एक ही रास्ता है। फिर चार्ल्स खुद को गोली मार लेता है। दरअसल 1 महीना पहले से ही चार्ल्स को भी इसी तरह की न्यूज़पेपर कटिंग मिलनी शुरू हो गई थी। अब वो कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग मिस नहीं करता था, ये सोचकर कि कहीं उसके अंदर कुछ काम की बात मिस ना हो जाए। 1 महीने के अंदर ही चार्ल्स ने अपने माता पिता, दोस्त, भाई और बेटा सब खो दिए थे। अब इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को भी खो देता, उसने खुद को गोली मार ली थी। जब उसको गोली लगी तो उसके खून के छींटे सागर वर्मा के ऊपर भी पड़े। फिर सागर ने उसके हाथ में जो अखबार का टुकड़ा था वो लिया और वहां से भाग गया। जब वो घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए वो दबे पांव घर के अंदर घुसता है। फिर वो अपने बाथरूम में जाता है। सबसे पहले वो अपने कपड़े धोता है और फिर खुद नहाता है, क्योंकि उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ गए थे। फिर वो उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखता है जो चार्ल्स के हाथ में थी। उसमें बने कार्टून ठीक वैसे ही खड़े थे जैसे कि सागर और चार्ल्स रियल में खड़े थे। यहाँ तक कि पीछे वाले कैरेक्टर ने भी सॉक्स भी ठीक वैसे ही पहनी थी जैसे कि सागर ने पहनी हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तभी वहां एंट्री होती है डीसीपी क्रांति शेनॉय की। अब चार्ल्स वाला केस क्रांति को दिया गया था। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है चारों तरफ अखबार के कागज बिखरे पड़े थे। फिर वो ऊपर जाती है जहां चार्ल्स ने खुदकुशी की थी। फोरेंसिक टीम वाले वहां पर पहले ही मौजूद थे। वो फोरेंसिक वालों को बाहर भेज देती है और फिर रूम को खुद ही अच्छे से चेक करती है। वो देखती है दीवार पर चारों तरफ खून के छींटे पड़े हैं और ये छींटे रूम के बाहर भी थे। फिर मैडम रंगा को बताती है कि ये खून के छींटे बता रहे हैं जब गोली चली तब यहाँ
पर कोई और आदमी भी खड़ा था, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे खून के छींटे नहीं पड़े। ये खून होता हुआ किसी ने तो देखा है। फिर वो रंगा को चार्ल्स का फोन अनलॉक करवाने को कहती है। फिर वो चार्ल्स की वाइफ मारिया से बात करती है। मारिया बताती है कि इस चीज की शुरुआत चार्ल्स के पिता की मौत के साथ हुई, फिर उनकी माँ, भाई और फिर हमारा बेटा, एक के बाद एक सब मर गए। मैडम पूछती है जो उनके पास गन थी वो कहाँ से आई। मारिया कहती है उनके पास गन थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था। फिर क्रांति पूछती है कि वो अखबार के टुकड़े वहाँ क्यों थे। मारिया बताती है कि अपनी मॉम की डेथ के बाद उनको जहाँ से भी कोई अखबार मिलता वो उसको उठाकर यहाँ ले आते और फिर दरवाजा लॉक करके घंटों तक इन अखबार की कटिंग को पढ़ते रहते। मैंने उनसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर वहाँ रंगा आता है। वो बताता है कि फोन अनलॉक हो गया है। उनकी मौत से पहले किसी सागर वर्मा ने 8 बार कॉल की थी। फिर मैडम कहती है जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आए मुझे बताना। अगले दिन जब ये न्यूज टीवी पर चल रही थी तो इस न्यूज को सुनकर अमृता चौंक जाती